वाहन रैली, प्रभात फेरी और रात्रि को शाम को सुंदरकांड का सामूहिक 251 बाजोट पर पाठ था। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुए और आज का मुख्य कार्यक्रम विराट हिंदू सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, उसकी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारे बीच आगे से इस साइड में पहले विराजमान है आदरणीय परम पूज्य संत श्री रामदास जी शास्त्री, उत्तराधिकारी देवरी धाम। आप ही के पास में विराजमान है अपनी गौटन के रामदास जी श्यामदास जी जीवित समाधि के महन सुखराम जी महाराज। आप ही के पास में विराजमान है कबीर अनगढ़ आश्रम एवं राष्ट्रीय संत श्री दाता निर्मल दास जी महाराज। उन्हीं के पास में विराजमान है हमारे कलकत्ता से पधारे विवेकानंद मिशन से महाराज श्री एवं उनके पीछे की भक्ति में विराजमान है मनोहर दास जी, सेवक रामदास श्यामदास जी महाराज के स्थान पर प्रीतम दास जी उन्हीं के पास में विराजमान है देवरी धाम। साथ ही साथ आगे आज जिनका मुख्य उद्बोधन भी यहाँ रहने वाला है हमारे बीच में विराजमान है अशोक पाल सिंह जी। आप अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सिरोही हैं और बाल्यकाल 1982 से स्वयंसेवक है और 1999 में आपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण होते हैं उसमें तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का दायित्व, शिक्षक दायित्व आपने निभाया। आपने संघ में गठनाई गण शिक्षक, मुख्य शिक्षक कार्यवाह से लेकर सिरोही में नगर व तहसील विस्तारक और पाली जिला कार्यवाह, पाली से विभाग कार्यवाह रहे हैं और इस सत्र से राजस्थान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन में जोधपुर प्रांत के महासचिव और हिंदू जागरण मंच में जोधपुर प्रांत में अध्ययन आयाम प्रमुख हैं। तो सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति से शोभना जी गोस्वामी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर पधारे। महिला सशक्तिकरण के लिए आप बहुत अच्छा कार्य करती है। अगली कड़ी में ले आओ माला ले आओ। भाई साहब से ही निवेदन रहेगा अगली कड़ी में राष्ट्रीय संत हमारे अच्छे वक्ता, प्रखर वक्ता कह जिन्हें निर्मल दास जी महाराज का स्वागत कर रहे जगदीश जी। आगे हमारे रामकृष्ण मिशन से पधारे संत महात्मा का स्वागत और आदरणीय भाई साहब से निवेदन रहेगा पीछे संत प्रीतम दास जी का स्वागत करते हैं और मनोहर दास जी का स्वागत करें। और एक हमारी बहन भाभी जी आप आ जाओ, शोभना जी का आप माली अर्पण करके स्वागत करते हैं। इनको तो आगे वहाँ सनातन धर्म के संबंध में, सनातन के बारे में शेखर जी भाई साहब सभी का आप स्वागत कर रहे हैं।
आभार। आज रो सूरज सतगुरु आया पावना हमारे संतों का मार्गदर्शन आज हमें मिलने वाला है और सभी प्रेम और भाव के साथ में जयकारा करेंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय हो, अनंत कोट संत महापुरुषों की जय हो। सभी गांव नगर बस्ती में हिंदू सम्मेलन के आयोजन द्वारा राष्ट्र जागरण का एक बहुत ही सुंदर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान की कड़ी में गोटन की पावन नगरी में हम सब लोग एकत्रित होकर के अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने मंतव्यों को एक दूसरे तक पहुंचाने का सत्कार्य करेंगे। हम सब लोगों के मध्य मंच पर उपस्थित है हम सब लोगों के लाडले गो गंगा गीता और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखने वाले हमारे ओजस्वी वक्ता और हमारे वेद परंपरा भोलाराम जी महाराज की वेद परंपरा के बड़े ही ओजस्वी संत श्री निर्मलदास जी महाराज, रामकृष्ण मिशन से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद, कोई आनंद पीछे नहीं है, सारे आनंद जिनके पास में, ऐसे हमारे संपूर्णानंद जी कलकत्ता से यहाँ आए। और मैं समझता हूँ कि संपूर्णानंद जी जो बात वहाँ के हम लोगों को बताएंगे, अपन लोग बड़े सुरक्षित हैं, इसलिए आप और हम सब लोगों को इसका अभी बोध नहीं है। जो व्यक्ति बंगाल जैसे क्षेत्र में रह करके आए उसके बाद में पता चले कि हिंदू जागरण का कितना महत्व है। सुखराम जी महाराज, प्रीतम दास जी, साध्वी माता जी, भाई साहब, सभी को बहुत बहुत कोटि से प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजे हुए सभी माता बहन भाई लोग, आज आप और हम सब लोग एक ऐसे विषयों को अपने जीवन में उतारने के लिए, किसी ने कहा कि हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता कहाँ, भाई हम तो हिंदू ही हैं। किसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को जगाने का क्या प्रयोजन है, तो किसी ने कहा कि यह तो ऐसा ही पाखंड है। लेकिन ये सज्जनों, अपन तीनों विषयों पर चिंतन करेंगे। किसी ने कहा कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं है, तो सज्जनों ये समय की मांग रही है। हिंदुस्तान 1000 वर्ष से पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारी भावनाओं को कुछ ऐसे अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जिनको हम धर्मनिरपेक्षता की एक दुकान कह सकते हैं, ऐसे लोग हमारी भावनाओं के साथ में, हमारी मान्यताओं के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में और हमारे पूज्य महापुरुषों के बारे में जो टिप्पणी आप और हम सब लोग इस राष्ट्र में सुन रहे हैं, उसके पश्चात तो हमारे मन में ये विचारधारा आई जाती है कि अगर आज नहीं जगे तो 1000 वर्ष से पहले के इतिहास को याद करके देख लेना कि वो पुनरावृत्ति होने जाएगी। और उस समय के इतिहास को देख लीजिए, कुछ ऐसे लोगों का सहयोग था, हाथ था, जब हमारे इस पावन धर्म को विक्षिप्त करने का काम किया था। और आज भी बड़े स्तर पर कहीं कहीं तो धर्मांतरण हो रहा है और
कोई कोई लोग हमारे बीच में बैठ करके ऐसा विखंडन पैदा कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमारे आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, हम हिंदू समाज से नहीं आते हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं, जिस हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, और मैं सज्जनों दावे के साथ में कहता हूं, अगर ये संगठन 100 वर्ष पहले से हमारे इस देश में स्थापित नहीं होता तो आज हम पुणे हर घर में नमाज पढ़ रहे होते और हमारे देवी और देवताओं को हम भूल चुके होते। आज अगर ये संगठन नहीं होता तो हम कम्युनिस्ट बन करके अपने ही पूंजीवादी विचारों के द्वारा हम धीरे धीरे अपने समाज को खोखला कर रहे होते। अगर आज ये संगठन नहीं होता तो आप और हम सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए हर गली मोहल्ले के अंदर में नहीं घूम सकते थे, और अगर ये संगठन नहीं होता तो हमारी पहचान नहीं थी। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष मनाने में आप और हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हमारी सहभागिता हो रही है, हमारी उपस्थिति हो रही है, और हमारी इन उपस्थिति ने एक विचार को नहीं बल्कि एक राष्ट्र को सशक्त बनाने की ओर कदम उठाने का एक बहुत ही बड़ा प्रकल्प है। इस प्रकल्प में आप और हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी विडंबना सी होती है, जब जागरण की बात आती है तो समाज सोने की ओर अग्रसर होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत अच्छी प्रेरणा देता है, इस कली काल के अंदर में कोई एक नशा करने वाले व्यक्ति को कोई समझाता है, देख भाई नशा मत कर, अगर नशा करने से तेरे शरीर को नुकसान है, तेरे परिवार को नुकसान है, और तेरे समाज को नुकसान है, और समाज के साथ में गांव, शहर, प्रदेश और देश को नुकसान है, तू नशा मत कर। वो व्यक्ति दुगुनी गति से वो काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, इस कार्य में ये लोग अनभिज्ञ हैं, मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। वैसे ही जब आप और हम सब लोग जब हिंदू जागरण की बात करते हैं, सनातन जागरण की बात करते हैं, तो हम सब लोगों के मन में एक विचार आता है। जो लोग उपस्थित हुए हैं और जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, ये दो विचारधारा एक साथ में चल रही है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के एक राष्ट्र मजबूत बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं, और हम हमारे सनातन धर्म को, हम हमारे हिंदुत्व को और हमारे हिंदू होने के प्रमाण नहीं, बल्कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, लेकिन हमारे हिंदुत्व के कारण संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो, इसकी ओर हमारा कदम है। हमारा कदम एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक प्रदेश के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, अपितु वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला है। सब हमारे, हम सब के ऐसा सिद्धांत देने वाला ये हमारा देश कभी कभी विश्व गुरु हुआ करता था, और आज हम दावे के साथ में कहते हैं कि हम विश्व गुरु की पद्धति को और बड़े ही जोरदार तरीके से स्थापित करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे के उन कारणों को जानना जरूरी है सज्जनों। एक समय ऐसा हुआ करता था, जब देश के अंदर में कोई हिंदुत्व की बात होती थी तो जगह दंगे हुआ करते थे। मैं मेरे जीवन की बात बताता हूं। 1992 में मैं बनारस में था, पर उस समय जो वहां पर दंगे हुए थे, उस समय जो सैकड़ों नहीं बल्कि मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हजारों की तादाद में जो हिंदू मारे गए थे, कोई उन पर मरहम लगाने वाला व्यक्ति नहीं आया। और आज का समय है कि कहीं कोई घटना हो तो संपूर्ण देश में इसकी सूचना होती है कि देखो फलानी जगह ये घटना हुई है, फलानी जगह ये कार्य हुआ है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बढ़ने की गति जिस तरीके से होनी चाहिए वो तरीका हमारा सही नहीं है, बल्कि इससे हमें और हमारी विचारधारा को ऐसे प्रभावशाली बनाना है कि सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा हमारी होनी चाहिए। हमें जाति पाति से ऊपर उठना होगा,
हमें हर वर्ग के साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलना होगा। हमें हमारी समस्त जन भावनाओं को ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति समस्त जन भावनाओं को ध्यान में रख करके अग्रसर होगा, आगे चलेगा, वही व्यक्ति इस देश और समाज के लिए सर्वव्यापी कार्य कर रहा होगा और वही हितकारी व्यक्ति होगा। तो सज्जनों, आज 100 वर्ष पूरे ऐसे ही नहीं हुए। कितनी बार प्रतिबंध लगे, कितनी बार प्रतिबंध खुले, कितनी बार क्या क्या नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन सीना तान करके उन आताइयों के सामने भी खड़ा रहा। इतिहास उठा करके देखिए कि एक समय ऐसा आया जब इस संगठन पर बैन लग गया। एक समय ऐसा आया कि संगठन पर बैन खुल गया। और आज जिस द्रुतगामी गति से कार्य कर रहा है, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जो लोग इसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो आज शाखाओं में जा रहे हैं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा। और हम तो ये कहते हैं कि जो लोग शाखाओं के माध्यम से जाकर के जन जागरण अभियान में अपना हिस्सा बना रहे हैं या उस हिस्से के उस कड़ी के हिस्से बन रहे हैं, ये निश्चित ही उनका जीवन नहीं बल्कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उज्जवल भविष्य की ओर कदम उठाया जा रहा है। आज आप और हम सब लोगों को देखना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ मानव जाति ही नहीं, अपितु ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जो हमारे सामाजिक धार्मिक विचारधारा में या शैक्षणिक विचारधारा में काम आने वाले कोई विषय को छूता न हो। ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस कार्य को नहीं कर रहा हो। चाहे गौ माता का संकल्प हो, चाहे समाज सुधार का संकल्प हो, चाहे सामाजिक ताने बाने का संकल्प हो, चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा का संकल्प हो, चाहे धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जाति विहीन समाज की स्थापना का हो, ये सब प्रकल्प हो रहा है। इस प्रकल्प के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम तो ये आग्रह करते हैं, जितने भी नर नारी यहाँ से आए हैं, हर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हर घर भगवा छाना चाहिए, हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्रवाद आना चाहिए, हर व्यक्ति के विचारों में, उनकी बोली में, उनकी वाणी में, उनके चाल चलन में जब हमारी विचारधारा आ जाएगी, उस समय देख लेना पूरे विश्व के अंदर जो असीम शांति की अनुभूति होगी। ना कोई लड़ाई, नहीं कोई झगड़ा, न कोई युद्ध, सब हो जाएंगे बंद। तब जब हम हमारी विचारधारा का, सामाजिक सहिष्णुता का विचारधारा, सहिष्णुता के संदेश जब पूरे विश्व को जाएगा, उस समय हमको ये एहसास होगा कि हमारी विचारधारा कितनी प्रभावशाली थी। हमारी प्रभावशाली विचारधारा के कारण आज पूरा देश भारत की ओर तख्त की नजर लगाए हुए देख रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आज युद्ध से ग्रसित, युद्ध करने वाले, युद्ध से दुखी देश में भारत की ओर तख्त लगाए हुए हैं कि दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उस देश की प्रजा, उस देश के राजनेता और उस देश की विचारधारा हमारे पूरे विश्व को क्या सफलता प्रदान करे। हम लोग हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से देखते, समाचारों के माध्यम से देखते कि आज देश के हालात में जहां कहीं पर भी युद्ध हो रहा है तो भारत की ओर टकटकी लगा करके एक ही चीज कहता है कि अगर भारत चाहे तो युद्ध रुक सकता है। ये हमारी सामर्थ्य और हमारी बलता और हमारी प्रतिष्ठा की बात है। अगर ये नहीं होता तो पड़ोसी देशों की ओर विचारधारा मुड़ करके जाती है कि वहां से भी ये गूंज आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक सद्भाव ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना का अगर कोई संकल्प किसी का है, कोई चाहने वाला है, तो वह हिंदू है। हिंदू जगेगा, राष्ट्र जगेगा, राष्ट्र जगेगा, विश्व जगेगा, और विश्व जगेगा तो विश्व बंधुत्व की भावना हर घर, हर व्यक्ति के मन में छाएगी। हर जन, हर गण, हर मन जब तक हमारे हिंदुत्व से अभिभूत हो जाएगा, पूरे विश्व के अंदर में शांति छा जाएगी। ऐसा ही प्रकल्प के साथ में आज हिंदू धर्म सम्मेलन, और इस हिंदू सम्मेलन में जितने भी आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सब लोगों का भी ये कर्तव्य रहेगा कि हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखें,
हम सब धर्मों का सम्मान करना हमारा धर्म सिखाता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि हमारे धर्म का परित्याग करके दूसरे धर्म के अंदर में प्रविष्ट हो जाओ और उन्हीं की महिमा करो। हमारे धर्म में कमी क्या है? लेकिन एक कमी की ओर सभी लोगों ने इशारा किया कि जातिवाद के कारण ये समस्या आ रही है। तो संघ कहता है कि जातिवाद का परित्याग करके अपने समाज स्तर तक सीमित रह करके सबको हिंदुत्व की भावना से आबद्ध होकर के राष्ट्र कल्याण के लिए अपने को एक साथ में आना चाहिए, ऐसा जिनका संकल्प है, उस संगठन के प्रति हम हमारा भाव प्रकट करते हैं। और क्योंकि आज हिंदू सम्मेलन यत्र तत्र जहां है, अभी तुरंत ही खालिया खंगार में जो चल रहा है, मुझे कहा कि रुकना है। मैंने कहा मैं गोटर में मैं कह दिया हूँ, मैं 10-15 मिनट के वहां पर होकर के अपनी उपस्थिति देकर के आऊंगा। इसके बाद में आप लोगों के मध्य आऊंगा। तो यहाँ आने का मौका मिला, पूज्य संतों का आशीर्वाद मिला और इन गोटर नगरी के सभी नर नारियों का दर्शन हुआ। दर्शन इसीलिए कि जो लोग आज अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और जिस संगठन के लिए आए हैं, जिस राष्ट्र के लिए और जिस विचारधारा के लिए आए हैं, तो उस विचारधारा से जुड़ने के लिए, उस विचारधारा के प्रति आपका संकल्प देखते हुए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी भावना के साथ में एक बार जोरदार जयकारा करेंगे। भारत माता की।